सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनो का सीखिया जिसने भव से पार। नत है मेरे देव जी तब सम्मुख मात, इसके ऊपर अब सदा रखियो मंगल हाथ। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम शत शत कोटि अनेक। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारनहार। संतों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, मुनियों ने कहा है, ग्रंथों ने कहा है, वेदों ने कहा है, सबका एक मत ये कहना है कि परमेश्वर के सिमरन के बिना सच्चा सुख हरगिज नहीं प्राप्त हो सकता, हरगिज नहीं प्राप्त हो सकता, हरगिज नहीं प्राप्त हो सकता। महाराज से पूछा गया था कि महाराज कोई बड़ा यज्ञ करने वाला हो, बड़ा तपस्वी हो, बड़ा वैरागी हो, घर को छोड़ के वनों में चला जाए, वहां पेड़ों के नीचे जाके निवास कर ले, क्या बात बनेगी? तो महाराज ने कहा है यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग और वन कुटीवास अति वैराग। वैराग नहीं अति वैराग। राम नाम बिन नीरस हो और राम राम महाराज को ज्यादा विनती की गई थी कि महाराज अपने जीवन का सार बताइए, निचोड़ बताइए, अपने अनुभव और अपनी अनुभूतियों का, परमेश्वर के साक्षात्कार का, सबका रस, सबका निचोड़, सबका सार, पते की बात बताइए। तो महाराज ने कहा, मैंने भक्ति प्रकाश में लिख दिया वो कि साधो सिमरो नाम को, यही पते की बात, सहज सुगम है योग ये, रहत विघ्न उत्पाद। गुरु नानक देव जी महाराज जब भ्रमण करके आए, उनसे पूछा गया, महाराज आपने विश्व का भ्रमण किया, कितने लोग सुखी हैं, कितने दुखी हैं? तो उनका कहा था कि नानक दुखिया सब संसार। कहने के कोई सुखी भी है, लेकिन वही सुखी जब नाम आता। मांगू मैं राम से एक दान, सकल मनोरथ पूर्ण हो में, सिमरु तेरा नाम, चरण तुम्हारे हृदय बसे, संतन का संग पाऊं, हर शोक में मन में व्यापे, 8 पैर नित गाऊं, नाम में नाम से एक दान। तो मैं ये कहना है कि परमेश्वर के सिमरन के बिना सुख तो हरगिज नहीं है, किसी कीमत पे भी सुख नहीं मिल सकता। पहली बात है कि सिमरन किया कैसे जाए, और दूसरा सिमरन का उद्देश्य क्या है, सिमरन करने की विधि क्या है। महाराज ने कहा है कि राम नाम आराधिए, भीतर भरिए भाव, देव दया अवतरण का धार चौगुना चाव। जब परमेश्वर का सिमरन करना है तो पहली बात तो सबके लिए पल्ले बांधने की है, मेरे भी और आपके भी, कि राम कृपा अवतरण का धार चौगुना। राम नाम आराधिए, भीतर भव्य भाव, देव दया अवतरण का दार चौगुना चाहो। जब भी आप सिमरन करो तो ये महसूस करना है, आंखें बंद करते महसूस करना है कि उसकी कृपा मेरे पर हो रही है, मैं भीगा जा रहा, और उमंगों तरंगों के साथ, मरे हुए मर के साथ नहीं, हाँ राम नाम भी कर रहा हूं, दया भी हो रही है, हो रही नहीं, उमंगों के साथ, तरंगों के साथ, खुशियों के साथ। जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार, योग क्षेम उनका सभी,
करते हरि संभाव। क्योंकि ये मन की उमंगे, मन की तरंगे तभी मिलेंगी जब परमेश्वर पे भरोसा होगा, परमेश्वर के आगे आपका समर्पण होगा। क्योंकि समर्पण वही करेंगे जहां विश्वास होगा। अगर विश्वास नहीं है तो वहां समर्पण कैसा। दूसरा मुझे कहना है कि ये तपोभूमि है और वो यज्ञशाला है। तपोभूमि किसे कहते हैं? तपोभूमि वो नहीं जहां आकर आपकी कामना की पूर्ति होनी शुरू हो जाए, आपकी इच्छाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाएं, उसको तपोभूमि नहीं कहते। तपोभूमि उसे कहते हैं जिसके प्रवेश करते ही आपको अपने पापों से गलानी आरंभ हो जाए, आपके जो वैर विरोध के भाव हैं वो आपको दिखने लग जाए, ईर्ष्या द्वेष की जो अग्नि आपके अंदर जल रही है वो शांत होने लग जाए, मन में निर्मलता आनी शुरू हो जाए, उसको तपोभूमि कहते हैं। और यज्ञशाला के अंदर जहां हम सिमरन करते हैं, जाप करते हैं, उसकी क्या निशानी है? गैरों से गैरों की बातें करते हुए हमने दुनिया का समय काट दिया, दूसरों की खाक छानते हुए वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, दूसरों से दूसरों की बातें करते रहे, लेकिन अपनी बात अपने से ना कही ना कभी सुनी। जिस कमरे में बैठकर निज दोषों को देखकर कांप गए सब बात, टप 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 के अश्रुए लगातार दिन रात। क्यों? हालत क्या थी? जब बाहर से आया था तो हालत क्या थी? पर दोषों को देखकर मन में माना मोह, अपना मन देखा नहीं जिसमें वैर विरोध। जब बाहर से मैं आया था तो दूसरे के दोषों को देखकर खुशी मिलती थी, दूसरों की कमियां देखता था, दूसरों की बुराइयां देखता था और खुश होता था उनको देखकर। लेकिन जब यज्ञशाला में आकर प्रवेश किया, निज दोषों को देखकर कांप गए सब गाल, टप 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 के अश्रुए लगातार दिन रात। और प्रार्थना निकली कि अपने जन की आंख के अश्रु पूछिए आप, सकल पाप को कर क्षमा प्रभु प्यारे वाह। ये उस यज्ञशाला की निशानी है। महाराज का कहना था, लेकिन याद रखना कि हर एक की आंखों से प्रायश्चित के, पश्चाताप के, अनुताप के अश्रु कभी नहीं बहते। क्यों? जब भाग्य उदय होते हैं तभी अपनी कमियां दिखती हैं, तभी अपने दोष दिखा करते हैं। अगर हम उसी तरह ही दुनियादारी में रहकर दूसरों के दोषों को देखते रहे, दूसरों के विकारों को देखते रहे, तो यहां आकर भी जैसे बाबू घर रहे वैसे रहे प्रदेश। तो मुझे ये कहना है, जो 90 दिन का जप यज्ञ आरंभ हो रहा है उसके अंदर यहां आकर, यही एक ऐसा स्थान है जैसे बस स्टैंड में बसों के शोर में आवाज सुनाई नहीं देती, हमें अपने दुनियादारी में, अपने घरों में रहकर हम इतने रम चुके हैं, इतने रुक चुके हैं कि हमें अपनी आत्मा की आवाज मध्यम हो चुकी है। अगर सुनाई देती है तो बाहर की आवाजों को हमारे ऊपर इतने हावी हो चुकी हैं कि या सुनते नहीं या सुनने से इनकार करते हैं। यही वो स्थान है जहां आप आकर आपका जी चाहेगा अपनी बात अपने से कहने की और अपने से सुनने की। दूसरा, लोग कहते हैं कि ये राम 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 की रटन करते हैं, क्या फायदा क्या है? क्या परमेश्वर इससे खुश होता है? क्या उसको चापलूसी पसंद है? क्या कहता है कि मेरे को आवाजें लगाते रहो बाकी छोड़ दो? क्या प्रयोजन क्या है कहने का? क्यों ये रटन की जाती है? तो महाराज का कहना था कि परमेश्वर के सिमरन के हमारे दो उद्देश्य हैं, दो प्रयोजन हैं। एक, पहला तो उसका शुक्राना अदा करना। जितनी दफा राम कहते हैं उसको जरूरत नहीं है कहने की, हमें जरूरत है। हम उसका शुक्राना करते हैं,
हर मणके पर, हर कदम पर। हे परमेश्वर, सबसे बड़ा शुक्राना है जो तूने मुझे इस संसार में भेजा है, अंग देकर, इंद्रियां देकर, शरीर देकर इस संसार में भेजा है। आप सोचिए, आप कहते हैं, इच्छा करते हैं, कामना करते हैं भगवान के आगे कि मुझे बहुत सुंदर घर मिले, उसमें बहुत फूल बगीचे लगे हुए हों, खूब वाह वाह ठाठ बह रहे हों चारों तरफ, हर किस्म के जितने भी सुख के साधन हैं वहां पर मौजूद हों। परमेश्वर ने आपको घर दे दिया, बाग बगीचे दे दिए, फुलवाड़ी दे दी, अच्छे सुंदर सुंदर रंग दे दिए, और ये देने के बाद आपकी दृष्टि वापस ले ली, तो क्या वो रंगों की कीमत होगी या आपको जो परमेश्वर ने दिया है उसकी कीमत होगी? तो जिसकी कीमत है उसकी कीमत हम नहीं जानते, उसकी कीमत जानकर परमेश्वर का शुक्राना करना है। कोई कहे मुझे 10 करोड़ की गाड़ी दे दे, 10 करोड़ की गाड़ी दे दे और आपकी लातें ना हो, तो कौन सी चीज अच्छी लगेगी? वो गाड़ी अच्छी लगेगी या अपने लातों पर चलकर उस गाड़ी में प्रवेश करना अच्छा लगेगा? उसका शुक्राना करना है जिस परमेश्वर ने हमें अंग देकर भेजा है। उसकी कीमत पहचाननी है जो परमेश्वर ने हमें देकर इस संसार में प्रविष्ट किया है, उसकी कीमत जाननी है, और उसकी कीमत जानकर उसका शुक्राना करना है। हर राम जो माला फेरते हैं, हर मटके पे जब राम कहना है उसका शुक्राना करना है। परमेश्वर, मैं तेरी मालिका, तेरा कितना शुक्र है, कितना नसीबों वाला हूं, मेरे को अंग दिए हैं, मेरे हाथ दिए हैं सेवा करने के लिए, पैर दिए हैं जब तक आश्रम में जाने के लिए, दृष्टि दी है इस सृष्टि का अवलोकन करने के लिए। पहली बात तो उसका सहारा मांगना है, उसका शुक्राना करना है। और दूसरा जो हमारा सिमरन है वो प्रार्थना है। प्रार्थना किस चीज की है? हम अधूरे हैं, अपूर्ण है, पूर्ण है, उसके आगे याचना करनी है, प्रार्थना करनी है। जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको दूर करने की करनी है, और उसका सहारा मांगना है, उसका अवलंबन मांगना है। इस दुनिया के सहारे से सहारा नहीं बनेगा। वो सहारा क्या लेना जो सहारा किसी वक्त भी छीन सकता हो? वो सहारा क्यों ना ले जिस सहारे को कोई छीन नहीं सकता? हम तो क्या, मां सीता जब रावण के बंदी घर में थी, असुरियां उसको बहुत सताती थी, चारों तरफ से असहाय हो गई, असमर्थ हो गई, वो नहीं सहा गया, तो उसने भी सिमरन किया था परमेश्वर का, राम नाम के रूप में, राघव जी के रूप में परमेश्वर को आवाहन किया था। और क्या कहा था? आंखों में बरसाती पानी और मध्य मसुर में बोली वाणी, बंदी घर में हे रघुनाथा, मैं पड़ी हूं जो हूं अनाथा, करुणा कर को आप पसारो और मेरी डूब रही नौका को धारो। सर्वनाथ रघुनाथ हमारे, लाज शर्म अब हाथ तुम्हारे। पुकारा था, आह्वान किया था, सहारा मांगा था, अवलंबन मांगा था। किसका? उस परमेश्वर का जिसका सहारा कोई छीन नहीं सकता। तो दूसरा जो हम सिमरन करते हैं, उसका सहारा प्राप्त करने के लिए सिमरन करते हैं, उसका आह्वान करते हैं कि सर्वशक्ति में हाथ पसारो और मेरी डूब रही नौका को